नमस्कार। यशराज एक्जिम एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त यश चंचल, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर। मैं अपना 17 सालों का एक्सपीरियंस लेके आपके समक्ष आया हूं, मेरी अपनी यूट्यूब चैनल लेके, जिसका नाम है यशराज एक्जिम एकेडमी। इस चैनल के माध्यम से मैं अपना एक्सपीरियंस आपके समक्ष शेयर करूंगा और एक्सपोर्ट इंपोर्ट की सारी जानकारी आपको दूंगा। एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, उनकी प्रोसेस क्या होती है, अलग अलग इनको टर्म्स क्या होती है, पेमेंट टर्म्स क्या होती है, क्या रिस्क होता है, ये सारी चीजें मैं कवर करूंगा अपने अपकमिंग वीडियोस में। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना बहुत ही आसान है। हर कोई देश एक्सपोर्ट को प्रमोट कर रहा है, क्योंकि जितना कंट्री एक्सपोर्ट करेगा उतनी ही फॉरेन करेंसी कंट्री के पास आएगी। जितनी फॉरेन करेंसी आएगी उतना कंट्री का रिजर्व बढ़ेगा, और जितना रिजर्व बढ़ेगा उतनी कंट्री की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। इसलिए हर कोई कंट्री अपने देश में एक्सपोर्ट को प्रमोट करता है। तो चलिए इस मुहिम का भाग बनिए, अपना देश का नाम आगे बढ़ाते हैं। लेट्स एक्सपोर्ट। तो हम सीखते हैं अपना खुद का एक्सपोर्ट बिजनेस कैसे शुरू करें। सबसे पहला स्टेप, आपको अपनी कंपनी रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन का मतलब है आपको एक कंपनी का एक आइडेंटिटी बनाना पड़ेगा। जैसे कि आप सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म बना सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं, प्राइवेट कंपनी बना सकते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी बना सकते हैं और 1% कंपनी बना सकते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स है कंपनी रजिस्ट्रेशंस के। तो आप जो भी इसमें से कंपनी बनाना चाहें पहले बना। नेक्स्ट स्टेप रहेगा आपको अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना, जिसे हम कहेंगे IEC। ये एक लाइसेंस होता है जो DGFT यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के द्वारा हमें दिया जाता है। हर एक एक्सपोर्टर और इंपोर्टर को ये लाइसेंस लेना जरूरी है, उसके बाद ही वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप रहेगा आपको जिस भी प्रोडक्ट में आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना, उसे हम कहेंगे प्रोडक्ट सिलेक्शन। ये बहुत ही अहम मुद्दा होता है, क्योंकि हर कोई एक्सपोर्ट करना चाहता है लेकिन पता ही नहीं हम क्या एक्सपोर्ट करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आप प्रोडक्ट सिलेक्ट करो। नेक्स्ट स्टेप, एक बार आपका प्रोडक्ट सिलेक्ट हो गया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा आपको एक मार्केट सिलेक्शन करना। थर्ड स्टेप इज टू हैव अ मार्केट सिलेक्शन। मार्केट सिलेक्शन का मतलब होगा कि आपको एक मार्केट पे रिसर्च करना पड़ेगा। पूरे वर्ल्ड में 196 कंट्रीज है। उस 196 कंट्रीज में आपका प्रोडक्ट कौन से देश में डिमांड में है, वो आपको पहले सर्च आउट करना पड़ेगा। उस 196 कंट्रीज में मान लो कि आपकी 10 कंट्री में डिमांड हो सकती है, 5 कंट्री में हो सकती है या 50 कंट्री में हो सकती है। तो सबसे पहले आपको अपना टारगेट मार्केट सिलेक्ट करना पड़ेगा। एक बार आपका टारगेट मार्केट सिलेक्ट हो गया तो नेक्स्ट स्टेप रहेगा आपको अपना बायर फाइंड करना। नेक्स्ट स्टेप इज टू हैव अ बायर फाइंडिंग। मतलब आप जो भी मार्केट में अपना बिजनेस बनाना चाहते हैं उस मार्केट में अपना बायर ढूंढना पड़ेगा। जैसे कि मान लो मार्केट को हम समझते हैं कंट्री। मान लो कि आपने एक मार्केट सिलेक्ट किया है यूरोप। तो यूरोप में तो बहुत सारी कंट्रीज हैं और उसमें से 5 चुनिंदा कंट्री है। मान लो कि इटली, फ्रांस, जर्मनी, यूके। तो ये सारी जो कंट्री है वो आपके लिए टारगेट मार्केट हुई। तो आपने तो सबसे पहले फिल्टर कर लिया कि पहले वो पूरे वर्ल्ड में से 196 कंट्रीज में से मेरी टारगेट मार्केट पहले ये 5 या 6 कंट्री है। तो उस 6 कंट्री में से आपको अपना बायर ढूंढना पड़ेगा। और बायर ढूंढने के बहुत सारे तरीके हैं। आप एम्बेसी को मेल भेज सकते हैं जिससे आपको वो डेटा भेजेंगी। सेकंड, आप ट्रेड एंड एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेशंस कर सकते हैं जिससे आपको बायर मिलेंगे। थर्ड, आप कोई भी एक B2B पोर्टल्स होते हैं वहां पे जाके भी रजिस्टर करके आपका ले सकते हैं बायर का लिस्ट, और वो आपको इंक्वायरी भेजेंगे और आपको क्लिक कर सकते हैं। एक बार आपको बायर मिल गया नेक्स्ट स्टेप होगा आपको बायर से नेगोशिएशन करना। नेगोशिएशन का मतलब होगा आप उसको अपनी प्राइस भेजोगे, फिर वो कुछ नेगोशिएशन करेगा और आप दोनों एक चीज पे एक एग्रीमेंट करोगे। मान लो कि एक पेन है, उस पेन को आपने कहा 100 रुपीज में, वो नेगोशिएशन करके और आप दोनों की प्राइस सेटल हुई 99 रुपीज में, तो वो आपका एक फाइनल कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा।
एक बार आपका फाइनल कॉन्ट्रैक्ट बन गया, नेक्स्ट स्टेप आपका होगा सोर्सिंग करना। सो प्रोडक्ट सोर्सिंग, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आपको मैन्युफैक्चर करना है, अगर आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हो तो आपको वो बाहर से लेके सोर्स करना है। एक बार आपका कार्गो रेडी हो गया, तो कार्गो रेडी होने के बाद आपको जो भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, बाय सी, एयर और रोड, तो वो मोड से आपको कार्गो आपको भेज देना है। कार्गो रेडी होने के बाद वो उसको शिपिंग करना है। एक बार शिपिंग हो जाने के बाद वो कार्गो उसे मिल जाएगा और आपका एक्सपोर्ट खत्म। तो देखा कितना आसान है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस। सो ऐसे ही आसान शब्दों में हम सीखेंगे हम आगे के वीडियोस में एक्सपोर्ट इंपोर्ट की सारी प्रोसेस। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल में, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।